सैमी एक प्यारा सा गाना गुनगुना रही थी। वह हमेशा खुश रहती थी जब वह अपने किचन में होती थी, खासकर जब वह पैनकेक बना रही होती थी। उसकी मुस्कान और गुनगुनाहट से पूरा किचन जीवंत हो जाता था। उसने एक पैनकेक को हवा में उछाला। यह उसका पसंदीदा हिस्सा था, जब पैनकेक हवा में घूमता और फिर तवे पर वापस आता। हर बार जब वह ऐसा करती तो उसे लगता कि वह एक जादूगरनी है। पैनकेक बिल्कुल सही तरीके से वापस तवे में आ गिरा। S1। सैमी ने खुशी से ताली बजाई और अपने आप को एक छोटी सी धन्यवादी झुकाई। वह जानती थी कि यह उसकी मेहनत और अभ्यास का परिणाम था। वाओ सैमी, यूर अ पैनकेक प्रो। S2। उसके दोस्त और परिवार वाले हमेशा उसकी तारीफ करते थे। वे जानते थे कि सैमी के पैनकेक सबसे बेहतरीन थे। मैक्स, उसका कुत्ता, खुशी से अपनी पूंछ हिला रहा था। वह हमेशा सैमी के साथ किचन में रहता था, उसकी हर हरकत को ध्यान से देखता था। एक दिन मैक्स, मैं टाउन का पैनकेक कॉन्टेस्ट जीतूंगी। S1। सैमी ने उत्साह से कहा। वह जानती थी कि यह उसका सपना था और वह इसे पूरा करने के लिए तैयार थी। मैक्स भौंका और अपने होंठों को चाट लिया। वह भी सैमी के सपने में हिस्सा लेना चाहता था। वह जानता था कि सैमी के पैनकेक सबसे अच्छे थे। उसे पैनकेक बहुत पसंद थे। हर बार जब सैमी पैनकेक बनाती तो मैक्स सबसे पहले एक टुकड़ा पाने के लिए तैयार रहता था। सैमी ने सुनहरे ट्रॉफी का सपना देखा। वह जानती थी कि यह ट्रॉफी उसकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक होगी। वह सबसे अच्छी पैनकेक बनाने वाली के रूप में जानी जाना चाहती थी। S1। सैमी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए हर दिन अभ्यास किया। वह नए नए रेसिपी आजमाती और अपने पैनकेक को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करती। उसने पैनकेक को हवा में उछालने की कला में महारत हासिल कर ली थी। हर बार जब वह पैनकेक को हवा में उछालती तो उसे लगता कि वह एक जादूगरनी है। सैमी ने कई किताबें पढ़ी और नए नए तरीकों को सीखा। वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। उसके दोस्त और परिवार वाले हमेशा उसके पैनकेक का आनंद लेते थे। वे जानते थे कि सैमी के पैनकेक सबसे बेहतरीन थे। और फिर वह दिन आया जब सैमी ने टाउन के पैनकेक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। वह बहुत उत्साहित थी और उसने अपने सबसे अच्छे पैनकेक बनाए। सैमी ने कॉन्टेस्ट जीत लिया और उसे सुनहरे ट्रॉफी मिली। वह बहुत खुश थी और उसने अपने सपने को पूरा होते देखा। उसके दोस्त और परिवार वाले उसके साथ जश्न मना रहे थे। वे जानते थे कि सैमी ने अपने सपने को पूरा कर लिया था। सैमी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह जानती थी कि उसने अपने सपने को पूरा कर लिया था और वह सबसे अच्छी पैनकेक बनाने वाली के रूप में जानी जाती थी। अचानक रेडियो बज उठा। Calling all pancake lovers, the annual pancake contest is today. आज? Oh my goodness. मैक्स भौंका और घूम गया। ये रहा बड़ा दिन। सैमी जानती थी कि उसे जल्दी से काम करना होगा। उसने अपनी रेसिपी बुक उठाई। अब तक के सबसे अच्छे पैनकेक बनाने का समय आ गया था। सैमी ने एक बड़ा कटोरा निकाला। वह जानती थी कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। उसे मैदा चाहिए था, बहुत सारा मैदा। सैमी ने सोचा कि वह एक विशाल केक बनाएगी जो सबको चौंका देगा। वह बैग के लिए पहुंची। बैग बहुत भारी था, लेकिन सैमी ने हिम्मत नहीं हारी। वूफ, मैक्स, उसका प्यारा कुत्ता, हमेशा उसके साथ था। मैक्स हमेशा मदद करने के लिए उत्सुक उछल पड़ा। वह सैमी की हर गतिविधि में शामिल होना चाहता था। उसने अपनी नाक से बैग को टक्कर मार दी। बैग हिल गया और सैमी ने उसे संभालने की कोशिश की। मैदा हवा में फट गया। चारों ओर सफेद धुंध छा गई। सैमी खांसने लगी। मैदा उसके चेहरे और बालों पर चिपक गया था। वह सिर से पांव तक मैदे में ढकी हुई थी। उसने अपने कपड़े झाड़ने की कोशिश की, लेकिन मैदा और फैल गया। मैक्स ने छींक मारी, जिससे और भी ज्यादा मैदा उड़ गया। S1। मीडिया। कार्टून कैरेक्टर स्नीजिंग विद फ्लावर फ्लाइंग अराउंड, कार्टून कैरेक्टर कॉफिंग विद फ्लावर क्लाउड। सैमी और मैक्स दोनों हंसने लगे। यह एक मजेदार हादसा था और दोनों ने इसका पूरा आनंद लिया। सैमी ने सफाई शुरू की। उसने झाड़ू और पोछा उठाया और मैदा साफ करने लगी। अंत में सैमी ने केक बनाने का काम फिर से शुरू किया। इस बार उसने ध्यान से मैदा मिलाया और केक को ओवन में रखा। जब केक तैयार हुआ तो सैमी और मैक्स ने मिलकर उसका आनंद लिया। यह एक स्वादिष्ट केक था और दोनों ने इसे खुशी खुशी खाया। इस मजेदार दिन के बाद सैमी और मैक्स ने सीखा कि कभी कभी छोटी मोटी गड़बड़ियां भी खुशी ला सकती हैं। फ्लावर पावर। सैमी ने अपने चेहरे से मैदा साफ किया। उसने रेसिपी की तरफ देखा। ओह नो, हमारे पास अंडे नहीं हैं। मैक्स रोया।
अंडे नहीं, यह तो बहुत बुरा हुआ। चिंता मत करो मैक्स, मिसेस थॉमसन के पास हमेशा अतिरिक्त अंडे होते हैं। हम जल्द ही वापस आएंगे। सैमी ने अपनी टोकरी ली और मैक्स को दरवाजे की ओर खींच लिया। वे एक मिशन पर थे। भाग 5, रास्ते में एडवेंचर्स। ये कहानी सैमी और मैक्स की है, जो हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते हैं। एक दिन सैमी और मैक्स सड़क पर दौड़ पड़े। वे दोनों बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें एक नया रहस्य सुलझाना था। उन्होंने उड़ते हुए फ्रिस्बीज को चकमा दिया और बगीचे के होजेस पर छलांग लगाई। बगीचे में खेलते हुए वे अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर रहे थे। अचानक एक गुस्से वाली बिल्ली ने मैक्स पर फुंकारा। मैक्स एज मैक्स याइप! मैक्स डर गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। मैक्स चिल्लाया और सैमी के पीछे छिप गया। सैमी ने उसे देखा और मुस्कुराया। सैमी एज सैमी, हे, चिंता मत करो मैक्स, ये बिल्ली हमें कुछ नहीं करेगी। हमें बस इसे शांत करना है। हम लगभग पहुंच चुके हैं। सैमी ने मैक्स को आश्वस्त किया और दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और वे अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई नए दोस्त बनाए और कई मजेदार अनुभव किए। हर मोड़ पर उन्हें कुछ नया और रोमांचक मिला। सैमी और मैक्स ने सीखा कि सच्ची दोस्ती और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस तरह उनका हर दिन एक नया एडवेंचर बन गया। भाग 6, मिसेस थॉमसन टू द रेस्क्यू। मिसेस थॉमसन ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। मिसेस थॉमसन एज मिसेस थॉमसन, अरे सैमी, क्या बात है? सैमी ने अपनी परेशानी बताई। सैमी एज सैमी, हमें पैनकेक कॉन्टेस्ट के लिए अंडे चाहिए। मिसेस थॉमसन हंसी। मिसेस थॉमसन एज